सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से वे हाथ जोड़कर राधे राधे। एक निर्जला एकादशी सुनाऊंगी। निर्जला करने के कितने फल हैं। हर किसी तो निर्जला हो तो निर्जला कर दे। मीठे प्याऊ लगवाओ, पंखा दो, ठंडी प्याऊ लगवाओ। बच्चे ने भी प्यादे हैं गली में, और भाई अपने बारने आगे लगा लो, घनाना होता है। अब भैया कहानी सुनाऊंगी। पहले 26 एकादशियाँ के नाम सुनाऊँ। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वृतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, सफला एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पासाकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रमोदनी एकादशी और पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी अधिक मास की। ये 26 बोल व्यास महारानी की जय। और यह जी निर्जला की एक कहानी सुनाऊंगी, अभी सुनिए। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना तो मैं नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वर्क आदि नाम वाली अग्नि है, मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं और जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढक कर स्वर्ग सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान तथा दक्षिणा देनी चाहिए और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्तर, उपान्न, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल व्यास महारानी की जय।